जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको आषाढ़ मास से संबंधित जानकारी दूंगा। आषाढ़ मास कब से कब तक चलेगा, आषाढ़ मास में किस देवता की पूजा की जाती है, आषाढ़ मास में क्या दान करना चाहिए, तुलसी पूजन कैसे करना चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़े, आषाढ़ मास का क्या महत्व होता है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबा के ऑल को प्रेस कर दें हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। शास्त्रों में आषाढ़ मास का विशेष महत्व कहा गया है। आषाढ़ मास में नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हो वहाँ पर पूजा की जाती हो, वहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। पुराणों में आषाढ़ मास का विशेष महत्व कहा गया है। इसी महीने से वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है और देवशयनी एकादशी से चतुर्थ मास भी शुरू हो जाता है। साथ ही इस महीने गुप्त नवरात्रि व जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे प्रमुख त्यौहार भी मनाए जाते हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक इस महीने में भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा करने से सभी तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं, साथ ही उम्र भी बढ़ती है। भविष्य पुराण के अनुसार आषाढ़ मास में सूर्य को जल चढ़ाने से दुश्मनों पर जीत मिलती है। जो व्यक्ति आषाढ़ मास में प्रतिदिन सूर्य पूजा, शिव पूजन, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। जीवन में आ रही सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। आषाढ़ मास में वैसे तो तीर्थ या स्थान का विशेष महत्व होता है, लेकिन ये सभी के लिए संभव नहीं। इसलिए रोज़ सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पानी में गंगा जल डाल करके घर पर स्नान करें। इसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। आषाढ़ मास में तीर्थ स्थान पर जाकर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, लेकिन सभी यह कार्य नहीं कर सकते। जब भी आप घर में स्नान करते हैं सुबह, उस समय गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना है। उसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। एक तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें गंगा जल डालें, उसमें पुष्प डालें, चावल डालें, उसमें थोड़ी सी शक्कर डालें। भगवान सूर्य देव की तरफ मुँह करके ओम गण सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः आदि मंत्रों को बोलते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद में भगवान शिव का पूजन करें। एक लोटे में गंगा जल डालें, उसमें सादा जल डालें, उसमें 1 चम्मच गाय का दूध डालें, थोड़ा सा घी डालें, थोड़ा सा शहद डालें। इस सब से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जिस प्रकार से श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का महत्व होता है, उसी प्रकार से आषाढ़ मास में भी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से सरकारी नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में सफलता व स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। ग्रस्त जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं। जो व्यक्ति गंगाजल डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उनके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। सुबह जब भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हों, तांबे के लोटे में जल भरें और चावल, लाल पुष्प, कुकुम डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। जल चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस प्रकार जल चढ़ाने के बाद धूप दीप से सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। सूर्य से संबंधित चीज़ें जैसे तांबे का बर्तन, पीले या लाल कपड़े, गेहूँ, गुड़, लाल चंदन आदि चीज़ें दान करनी चाहिए। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को सूर्य पूजा का महत्व बताया था। श्री कृष्ण ने कहा है कि सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, यानी ऐसे भगवान जिन्हें प्रतिदिन देखा जा सकता है। श्रद्धा के साथ आषाढ़ मास में रोज़ सूर्य पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ महीने में सूर्योदय से पहले नहाकर उगते सूर्य को जल चढ़ाने के साथ ही पूजा करने से बीमारियां दूर होती हैं और शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। सूर्यदेव की आराधना करने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। आषाढ़ मास में प्रतिदिन घर के अंदर तुलसी पूजन करना चाहिए। आषाढ़ मास में जब भी बड़े दिन आते हैं, जैसे एकादशी है, चौदस है, चतुर्दशी है, इन दिनों में घर के अंदर संक्रांति है, इन दिनों में घर के अंदर हवन भी करना चाहिए। आषाढ़ मास में प्रतिदिन का नियम यह है
कि जब आप सूर्यदेव को अर्घ दे लें उसके बाद भगवान विष्णु को स्नान कराएं। भगवान विष्णु को स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान को स्नान कराने के बाद में आसन पर विराजमान करें। उसके बाद में भगवान को पीला चंदन लगाएं, भगवान को वस्त्र पहनाएं, भगवान के सामने दीपक जलाएं और आषाढ़ मास की प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। आषाढ़ मास में श्रीमद् भागवत गीता, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, रामायण आदि ग्रंथों का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। आषाढ़ मास में प्रतिदिन पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाएं और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके 7 परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल वृक्ष को रविवार को स्पर्श नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन पीपल वृक्ष की पूजा करते समय आप अपनी इच्छा बोलें। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः मंत्रों का जाप करते हुए पितरों के नाम से भी जल देना चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। आषाढ़ मास में तुलसी पूजा करते समय माता तुलसी से निवेदन करना चाहिए कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। 1 लोटे में थोड़ी सी हल्दी, चावल, गंगाजल डाल करके तुलसी माता को अर्पण करना चाहिए। तुलसी माता के पास स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं। उसके बाद में घर में भी स्वास्थ्य चिन्ह बनाने चाहिए। आषाढ़ मास का नियम बना लें कि प्रतिदिन रसोई में जब भी खाना बनता है तो पहला अधिकार गौ माता का होता है, दूसरा अधिकार अग्निदेव का होता है, तीसरा अधिकार पितरों का होता है। ये नियमित रूप से आपको निकालने चाहिए। गौ माता के नाम से पहली रोटी निकालें, उस पर गुड़ रख करके नियमित रूप से गौ माता को खिला करके आएँ। दूसरी अग्निदेव को निकालें और तीसरी पितरों के नाम से निकालनी चाहिए। इस प्रकार से ये 3 ग्रास अवश्य निकालें। ऐसा करने से पितृ भी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और पितृ दोष दूर हो जाता है। आषाढ़ मास में नियमित रूप से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उनको नियमित रूप से कुछ न कुछ दान जरूर करते रहें। घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार करें। घर पर गौ माता आती है या घर पर कोई साधु आता है तो उनको भोजन जरूर कराएं। अगर आप यह नियम निभाते हैं तो आपको हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा। जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो आषाढ़ मास के ये नियम थे। आषाढ़ मास के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखें, घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनने चाहिए। खासकर निम्न त्योहारों पर जैसे एकादशी है, पूर्णमासी है, अमावस्या है या गणेश चतुर्थी है, अष्टमी है, रविवार है, सोमवार है, इन दिनों में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आषाढ़ मास के नियमों का पालन करें। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।